नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस बाबा पर। हाल ही के अंदर भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर कृत्रिम को लॉन्च कर दिया गया है। आप लोगों ने गूगल का बार्ड सुना होगा, गूगल का जेमिनी सुना होगा जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया था। आप लोगों ने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, चैट जीपीटी 4 का नाम सुना होगा, लेकिन अब भारत का खुद का एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर लॉन्च हो चुका है। उसका नाम है कृत्रिम। किसने लॉन्च किया है, कैसे बनाया जाता है, क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके क्या एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज क्या है, वो सारा आज हम लोग इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग आज इस बेहतरीन सेशन की खास बात यह है कि ये जो टैलेंटेड व्यक्ति यहां पर बैठे हुए हैं, ये टैलेंटेड व्यक्ति कोई और नहीं, ये है ओला के फाउंडर्स और को फाउंडर्स। यहां पर ये जो व्यक्ति बैठा है ये है कौन, बताइए क्या नाम है? भावेश अग्रवाल। भावेश अग्रवाल का इतिहास बड़ा जबरदस्त रहा है, मतलब बहुत टैलेंटेड आदमी है, ज्यादा एज भी नहीं है, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से ओला को चलाया है और पूरी ख्याति प्राप्त की है, आई होप अभी तक तो ओला से बढ़िया जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए कोई भी एक ऐप जो है अवेलेबल नहीं है। इन्होंने उबर वगैरह दूसरी जो ऐप होती है उसको भी मात दी थी। भावेश अग्रवाल की ओला कंपनी ने हाल ही के अंदर एक कृत्रिम नाम से ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि आर्टिफिशियल में शुरुआती जो नाम है वो कृत्रिम ही होता है, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब हमारे अंदर तो होती है क्या, वास्तविक जैविक बुद्धिमत्ता होती है, जिसको सोच समझकर हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई निर्णय लेते हैं। लेकिन जब ही हम लोग किसी मशीन को आर्टिफिशियल ही उसको बुद्धिमत्ता, सोचने की क्षमता दे देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, क्या मुझे ढोकला की रेसिपी बता सकते हैं? तो उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, कृत्रिम ने कहा जरूर, यहां ढोकला की रेसिपी है, सामग्री उसमें डालिए 1 कप किण्वित दाल, किण्वित मतलब जिसको भिगोते हैं, दाल का घोल, आधा कप सादा दही, ये तमाम रेसिपी जो है उसको प्रोवाइड करवा दी है। चलिए सबसे पहले आप लोग को ले चलते हैं वहां पर जहां पर इसका सेमिनार हुआ है। ओला के जो ग्रुप ऑफ फाउंडर्स हैं उन्होंने हाल ही के अंदर सेमिनार आयोजित किया। उस सेमिनार के अंदर इसकी खूबियां जो है वो बताना शुरू किया। जैसे कृत्रिम जो है इसका हम लोग एक वर्जन और लेके आएंगे, इसको हम लोग कहेंगे कृत्रिम प्रो। कृत्रिम के अंदर ये जो ब्लू ब्लू आप लोग डॉट दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि यहां पर केवल कुछ ही फंक्शंस आप लोग को दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक चीज और लिखी हुई है, एक वर्ड लिखा हुआ है 2T टोकन्स। 2T मतलब 2 ट्रिलियन टोकन्स, मतलब 2 ट्रिलियन शब्द इसके अंदर ऐसे शामिल किए गए हैं जिनके बिहाफ पर यह वर्क कर सकता है। जब कृत्रिम प्रो आएगा, अगले साल आएगा 2024 के अंदर, उसके अंदर टेक्स्ट मैसेज समझने की क्षमता, स्पीच को और विजन की क्षमताएं जो है ये इसके अंदर शामिल होगी और उसके आधार पर ये वर्क करेगा। यहां पर एक लाइन और लिख दी गई है, सोफिस्टिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब बहुत ज्यादा जो है वो एनेबल रहेगा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कोई भी टास्क जब इसको दी जाएगी तो उसको सॉल्व कर पाएगा। भावेश अग्रवाल जब लाइव डेमो इसका करने वाले थे तो तमाम लोगों को सामने बैठा दिया कि आप लोग भी इससे कोई भी प्रश्न पूछेंगे उसका ये जवाब देगा। इसके अंदर कुल 22 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से 10 जो है वो तो है भारतीय लैंग्वेजेस और 12 जो लैंग्वेज है वो फॉरेन की लैंग्वेज है, मतलब भारत की 10 लैंग्वेज समझ सकता है। लाइव डेमो के अंदर ये बताया गया कि किस तरीके से हम लोग जब इसके साथ में चैट करते हैं तो ये जवाब आपका इंग्लिश में भी दे सकता है और दूसरी किसी भाषा में दे सकता है। जैसे तमिल के अंदर इसने कहा कि राइट ए तमिल पोएम टू वेलकम गेस्ट टू आवर इवेंट, मतलब हमारे इस इवेंट के अंदर जो भी गेस्ट आए हुए हैं उनका तमिल के अंदर वेलकम जो है एक नोट लिखिए, तो तमिल के अंदर वेलकम नोट लिख दिया। इंग्लिश में लिखने के लिए कहा गया तो इंग्लिश के अंदर लिख दिया। तो ऐसी 22 लैंग्वेज के अंदर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है कृत्रिम, ये वर्क कर सकता है। इन्होंने ये भी बताया कि कृत्रिम जो है वो मराठी, बंगाली, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, इन तमाम लैंग्वेज के अंदर जो है वो वर्क करता है। इसके साथ में इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज की परफॉर्मेंस को भी यहां में इवैल्यूएट किया, मतलब जब भी इसको इंग्लिश के अंदर कोई कमांड दी जाती है और इंग्लिश के अंदर जब ये जवाब देता है तो इसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा हाई रहती है। यहां पर आप लोग देखिए कि लाइमा 2 चैट जो कि एक एआई सॉफ्टवेयर है, चैट जीपीटी 4, बार्ड या जेमिनी। तो बार्ड या जेमिनी आप लोगों को पता है गूगल का बार्ड है, उसके बाद में उसका अपडेटेड वर्जन जो है जेमिनी हाल ही में लॉन्च किया था, मैंने एक लेक्चर के अंदर उसको कवर भी किया था। चैट जीपीटी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। अब ओला के द्वारा कृत्रिम जो है वो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर बन चुका है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अंदर 2 ट्रिलियन ट्रेंड ऑन ओवर
2T टोकन्स हैं। टोकन्स मींस इसके अंदर 2 ट्रिलियन शब्द शामिल किए गए हैं जिसके बिहाफ पर ये आंसर दे पाता है। यहां पर की यूनिक डेटा मिक्सचर, बहुत सारे डेटा को आपस में मिक्स करके एक आउटपुट जो है वो दे सकता है। इसके साथ में ही बहुत सारे, देखिए, फाइन ट्यून्ड ऑन 10 सेकेंड, जब भी आप इसको कमांड देते हैं तो 10 सेकंड के अंदर अंदर ये डेटा को प्रोसेस करके उसका आउटपुट जो है वो आपको निकाल कर दे देता है। ये इसका लाइव डेमो किया गया था, कोई पिक्चर नहीं है, लाइव डेमो का पूरा वीडियो इनकी साइट पर अवेलेबल है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। इसके साथ में ही ये जो है वो इंडियन लैंग्वेज को समझ सकता है। यूनिक अंडरस्टैंडिंग टू इंडियन एथोस इन इट्स आंसर, मतलब इंडियंस जिस आंसर को अच्छे समझ सकते हैं उसी आंसर को ये बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करेगा। सुपीरियर रीजनिंग कैपेबिलिटी अक्रॉस इंग्लिश एंड इंडी लैंग्वेजेस, मतलब इंग्लिश के अंदर इसकी रीजनिंग एबिलिटी है और इंडिया की लैंग्वेजेस के अंदर रीजनिंग एबिलिटी दिखाता है। वॉइस एनेबल्ड है। वॉइस एनेबल्ड मतलब आप इसको वॉइस कमांड से भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि इसको पूछा गया था कि ढोकला बनाने की रेसिपी दीजिए, तो ढोकला बनाने की रेसिपी जो है वो ये दे देता है। ये पूरी की पूरी टीम है जिनके द्वारा इस सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है। और देखिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को जब डिजाइन करते हैं तो डिजाइन करते हैं मार्केट की डिमांड के आधार पर कि मार्केट चाहता क्या है। मार्केट को गूगल बार्ड के अंदर, जेमिनी के अंदर, चैट जीपीटी 4 में कहीं ना कहीं कमी लगी होगी। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग अगर किसी भी पीपीटी को बनाना चाहते हैं तो चैट जीपीटी या जेमिनी वगैरह ये पीपीटी को ठीक ढंग से बना नहीं पाते हैं या फिर उस कमांड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ऐसी कुछ कमियां जो हैं उनको दूर करते हुए कृत्रिम जो है वो सॉफ्टवेयर बनाया गया है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। खास बात यह भी है, इसके कुछ एडवांटेज हैं, जैसे रिडक्शन इन ह्यूमन एरर। ह्यूमन मतलब इंसान गलती करता है उसको और कम कर देता है क्योंकि मशीन है, ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगी। दूसरा है रिड्यूस द रिस्क, रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि प्रिसीजन इतना है, बहुत बारीकियां हैं इसके रिजल्ट्स के अंदर। 24 घंटे आप कभी भी इसे सपोर्ट ले सकते हैं। इंसान तो फिर भी रात को सो जाता है, लेकिन ये 24 घंटे जो है आपके सपोर्ट करेगा। परफॉर्म रिपीटेटिव जॉब्स, मतलब आप बार बार इससे कोई काम करवा सकते हैं, ये थकेगा नहीं। फिर फास्टर डिसीजन, बहुत जल्दी निर्णय लेने की क्षमता इसके अंदर है। न्यू इनोवेशंस, मतलब नए नए तरीके जो है वो खोज के बताता है आप लोगों को। डेली एप्लीकेशंस इसके अंदर होती हैं, डेली एप्लीकेशन के साथ में फिर इंप्रूव्ड वर्कफ्लोज इनके पास में है। डीपर डेटा एनालिसिस, जो भी डेटा है उसका डीप स्टडी करके आपको एक बेहतरीन आउटपुट पर यह पहुंचा देता है। लेकिन ये तो एडवांटेज है, इसके डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहली बात है हाई कॉस्ट है, बहुत ज्यादा कॉस्टिंग इसकी होती है। रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का डर रहता है क्योंकि सारा काम अगर मशीन करेगी तो फिर इंसान क्या करेगा। मेक ह्यूमन लेजी, अब इंसान जो है, इंसान को ये क्या बनाता है, आलसी बना देता है। इंसान सोचता है कि यार वो बैठे बैठे कमांड करेगा तो ऑटोमेटिक जो है वो मशीनें वर्क करने लग जाएंगी। इमोशंस नहीं होते इसके अंदर। भाई इंसान जब भी कोई डिसीजन लेता है तो इमोशंस के आधार पर लेता है, यार कोई बात नहीं, समय जो है वो ऐसा चल रहा है इसलिए हम लोग डिसीजन ऐसे लेते हैं। मान लीजिए नेगेटिव बिजनेस के अंदर ड्रॉबैक्स चल रहे हैं, घाटा हो रहा है, तो कुछ उस तरीके से वो निर्णय ले पाता है। लेकिन ये तो मशीन है, इसको कोई मतलब नहीं इमोशंस से, ये हमेशा डिसीजन जो है वो लेता रहता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में कई बार कॉल आते हैं कि सर हम लोग जो है वो पुअर फैमिली से हैं, ये कोर्स हमारे सस्ता कर दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इमोशनली अटैच होते हैं उस व्यक्ति के साथ में और कोर्स उसको डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल करवाते हैं। लेकिन इनके साथ में कोई भी इमोशंस ऐसे नहीं होते हैं। फिर लैक ऑफ क्रिएटिविटी, इंसान अपनी क्रिएटिविटी जो है वो खो देता है। खास बात यह भी है कि ये मशीन खुद भी जो है वो अपने आप से अपडेट नहीं हो सकती है, इंसानों के सहारे ये चलती है। नो एथिक्स, कोई नैतिकता इनके अंदर नहीं है, जो चीज फिक्स है वो फिक्स रहती है। नो इंप्रूवमेंट, कोई भी इंप्रूवमेंट अपने आप में ये नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ ड्रॉबैक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी महत्वपूर्ण है ही, आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जरूर बन के आएगा कि भारत का पहला एआई सॉफ्टवेयर कौन सा बन चुका है। ठीक है, चलिए आप हमारे जूनियर अकाउंटेंट कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। हमने पेपर 2 को कवर करवाया है जिसमें 6 सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़िए। 6 सब्जेक्ट्स का एडवांस लेवल वीडियो कोर्स है, पीडीएफ नोट्स हैं। पेपर 1 पेपर 2 जो है वो आप लोग को यहां पर मिलेगा। इसके साथ में ही टेस्ट सीरीज जो आपको इसके साथ में फ्री मिलेगी, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो टेस्ट सीरीज को अलग से भी बाय कर सकते हैं फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। आरएस बाबा दीपक सर, टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल। आरएस बाबा दीपक सर को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर क्विज आप लोग के लिए अवेलेबल रहेंगे, है ना। जो भी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्विज यहां पर अवेलेबल है, जरूर जो है आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इस लेक्चर को जरूर शेयर कीजिएगा जो भी विद्यार्थी तैयारी करने वाले हैं उनके लिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।